सात खंड नवदीप में गुरु से बड़ा न कोई। हरि सुमरे सो आर है, गुरु सुमरे सो पार। इसलिए अपने अपने गुरु के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करो। देखिए, अंगद ब्रह्मपाश में बांध के मेरे बजरंग बली को रावण के सभा में, लोकसभा में खड़ा कर दिया। मेरे बजरंग बली एकदम ठाठ से खड़ा है। रावण पूछता है, बंदर तू कौन है, बता। बड़ी अच्छा प्रसंग है, सुनिए। ये क्या कहते, या रावण, मैं उनका दूत हूँ जिनके प्रिय पत्नी को तुम हरण करके लाया। और सुनो, उनका नाम है राम, जो काल का भी काल और महाकाल है। सुनो रावण, तुम उनसे बैर किए हो जो तुम्हारा भाई खरदूषण और त्रिशिरा को मारे, जो तुम्हारे समान ही बलवान थे। तुम्हारा बहन शूर्पणखा का नाक कान को कटवा दिए। और आगे सुन, तुम बाली का नाम सुना ही होगा, जो किष्किंधा का राजा था, जिसको एक बाण में मारे। और वो तुमको अपना कांख में 6 महीना तक दबा के रखा था, अपने घुड़साल में बांध के रखा था। तो उनसे तुम बैर कर रहे हो और चाहते हो कि हम उनको मार डालें। अरे ज़रा सोचो कि जो तुम्हारा ताड़का अश्वबाहु को मारा और मारीच को बिना फर का बाण से बक्सर में मार के फेंका, और आके वो गिरा तुम्हारा लंका समुद्र किनारे, क्या तुम उनसे बैर करके जीत जाओगे? हे रावण, जिनके डर से काल भी डरता है, और ये 33 करोड़ देवता जिनके अनुशासन में रह के अपना काम करते हैं। और आगे सुनो रावण, तुम अपने को अगर वीर समझते हो, राम जी से बैर ठाने हो, तो तुम्हारे जैसा मूर्ख कौन होगा? जिनका छोटा भाई के द्वारा खींचा गया एक साधारण लक्ष्मण रेखा को तुम पार कर नहीं सके, माता सीता का छल से अपहरण किए, क्या तुम उनसे बैर करके जीत जाओगे? और सुनो, उनका कृपा पात्र एक गिद्ध जटायु से तुम युद्ध किए, और उनके मार से तुम घायल हो के 24 मिनट तक बेहोश होके गिरे रहे। उनसे युद्ध करोगे रावण? मेरा विनती है, तुम हमको नहीं पहचानते हो, मैं तुमको जानता हूँ। सुनो, मैं तुम्हारा आराध्य शंकर हूँ, इसलिए दया आती है। सीता जी को राम जी को सौंप दो, उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अखंड राज्य करो। हे रावण, अगर इसके विपरीत तुम और आगे कुछ भी किए तो ये तुम सुन लो कि तुम कुल के सहित मारे जाओगे, और फिर तुम